हैं साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल। अनिल जी, वरिष्ठ नेता हैं आप और जिस तरह से यहां पर 27 साल का इंतजार दिल्ली की जनता ने खत्म किया और बीजेपी को मौका दिया यहां पर कमल खिलाने का, लेकिन जनता का इंतजार आखिर कब खत्म यहां पर होगा? सीएम का ऐलान कब होगा? बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा और एक ऐलान निश्चित तौर पर कि भाजपा विधायकों में से ही कोई ना कोई सीएम बनेगा। आप चिंता ना करें और जितने भी नाम चल रहे हैं सभी योग्य उम्मीदवार हैं और पार्टी जिसको भी तय करेगी वो दिल्ली की सेवा करेगा। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय नहीं है और बहुत जल्दी आपको का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कौन सा होगा अनिल जी वो चेहरा? इनमें से जो नाम चल रहे हैं वैसे हमारे पास 48 से 48 विधायक हैं, सभी योग्य हैं, किसी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो शॉर्टलिस्ट नाम चर्चा में है उन चर्चाओं में भी सभी योग्य हैं, किसी को भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, बहुत जल्दी आपके सामने हमारा सीएम का चेहरा आ जाएगा। चलिए, तो मंथन अभी भी चल ही रहा है और कट लगने लगे। अनिल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ है और बड़े आरोप यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं, क्या जवाब देंगे आप? आप बारी बारी पूरा जवाब ले लीजिएगा, मैं पूरी बात रख लूं, आप पूरे आराम से उनसे जवाब ले लीजिएगा, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, मैं कह रहा हूँ पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं। अनिल जी जवाब एक बार उनका सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप विस्तार से बताइए। जी अंकिता जी, निश्चित तौर पर आज इनकी सीएम, आज कार्यकारी सीएम इनकी बैठी है। ये कल तक इसमें सत्ता में थे और आज भी सत्ता में है। अभी बीजेपी को सत्ता हस्ताक्षर नहीं हुआ है और ये 5-5 घंटे कट की बात कह रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ की भी जिम्मेदारी खुद को लेनी चाहिए। आज सीएम, कार्यकारी सीएम तो ये खुद है, एलजी साहब ने इनको सीएम नियुक्त किया हुआ है और जो खुद कार्यकारी सीएम होने के बाद में भी ऐसे झूठे आरोप लगाएं और ये जनता ये देख रही है कि इनकी खुद की जिम्मेदारी होकर के वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ बदनाम करने का काम ये कर रहे हैं। इन्होंने आज तक जनता की सेवा का काम नहीं करा, सिर्फ बदनाम करने का काम करा है और उस बदनाम करने का नतीजा दिल्ली की जनता ने इनको दे दिया। इनको काम करने वाले चाहिए, बोलने वाले नहीं चाहिए। टीएमपी के दर्शकों को बरगला नहीं सकते, आरोप करने वाले नहीं चाहिए, आप उनको भ्रमित नहीं कर सकते। अनिल गोयल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, आप इस तरीके से भ्रमित करेंगे तो आपका आचरण किस प्रकार का होगा, आपको लोग किस तरीके से सीरियस लेंगे? आप बताइए एलजी किसका है वहां पर, आप बताइए अधिकारी किसके हैं वहां पर, आप ये बताइए कि आपने किस ताकत अनुसार आपने कह दिया कि सचिवालय में ताला लग जाना चाहिए, आपने किस ताकत से कह दिया? आप बताइए टीएमपी के न्यूज के चैनल के दर्शकों को। देखिए अनिल गोयल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, देखिए हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आप मुझे मालूम है आप उसी पार्टी से, मगर मेरे नजरों में आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं है। ये हिंदुस्तान में विश्व की जनता देख रही है। देखिए ये गलत बात मत बोलिए अनिल गोयल जी, ऐसे डिबेट ना करिए, तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए, सरकार चलानी नहीं आती है, दूसरों पे बात करिए। अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी तथ्यों पे बात करिए, वास्तविकता में आइए। इससे पहले हमेशा ये आरोप अनिल गोयल जी आपसे मंशा नहीं, आपसे मनोवांछा आपसे नहीं था, इस तरीके आप इस तरीके का व्यक्तित्व पेश करेंगे, गलत बात। अंकिता जी मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। ना ये सत्ता में काम कर पाए हैं, ना विपक्ष में काम कर पाए हैं, ना विपक्ष में संतोषजनक जवाब दे पा रहे हैं, ना सत्ता में इन्होंने ढंग से सत्ता चला पाए, तो ना महत्वपूर्ण भूमिका ये विपक्षी में नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन अनिल जी, आप ये तो आपको मानना पड़ेगा कि दिल्ली में अब बहुत सारी चुनौतियां आपकी सरकार के सामने यहाँ पर होंगी, क्योंकि वादे अब यहाँ पर कई सारे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, तो उन वादों को पूरा करने की चुनौती यहाँ पर होगी और जो अधूरे काम यहाँ पर रह गए हैं उसे पूरा करने की चुनौती भी यहाँ पर बीजेपी के सामने ही होगी। अंकिता जी, ये चुनौती हमें स्वीकार है, हम हर चीज पर हमारा प्लान तैयार है। आप निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि जो जो हमने वायदे करे हैं वो वायदे तेजी से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। हमारे पास पूरा प्रोग्राम है, हम हवाबाजी में बयानबाजी नहीं करते, बिना प्लान के बयानबाजी नहीं करते। हम ये नहीं करते कि 2100 रुपए की घोषणा कर दी महिलाओं की और फार्म भरने शुरू कर दिए, जबकि सरकार, इनका डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने बुजुर्गों की
तो स्वास्थ्य के लिए बात करें, चिकित्सा की बात करें, कोई योजना नहीं है। हम बिना योजना कोई काम नहीं करते। हम हर एक की योजना बनाते हैं और योजना से काम करते हैं और निश्चित तौर पर करके दिखाएंगे। इसके अंदर कहीं से कहीं तो किंतु नहीं है। चलिए ठीक है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अहम सवाल तो यहाँ पर यही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन होगा। कई संभावित चेहरों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, तमाम नामों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। आप भी पत्ते यहाँ पर नहीं खोल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि आपके हिसाब से सबसे पहले किसका नंबर आता हुआ नजर आ रहा है? अंकिता जी, मैंने आपको पहले कहा हमारे यहाँ योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं। अनुमान तो जता ही सकते हैं सर। मैं वही बात कर, जैसे अभी प्रवेश जी के लिए कहा, प्रवेश जी भी योग्य हैं और प्रवेश जी के अलावा भी अगर हम बात करें तो विजेंद्र गुप्ता जी को जो 97 से लगातार जीतते आ रहे हैं और उनको एलओपी रहते हुए उनको पूरा अनुभव है, निगम का भी उनको पूरा अनुभव है, तो निश्चित तौर पर वो भी एक अनुभवी नेता है और वो भी बन सकते हैं। और जैसे बाकी जो नाम चल रहे हैं, चाहे मोहन सिंह बिष्ट क्यों ना हो या वो के सब नाम हैं, सभी योग्य हैं और किसी को भी बनाया जा सकता है। इसलिए बीजेपी में जो सबसे अच्छा उनको लगेगा, अब दिक्कत भी आ रही कि सारे योग्य उम्मीदवार हैं, उनको कहीं ना कहीं छांटने में या किसको जिम्मेदारी दी जाए। सारे समीकरण माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं और बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी चौंकाने के लिए, सरप्राइज देने के लिए भी जाने जाते हैं अनिल जी, तो ऐसे में इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है और सरप्राइज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को कर सकते हैं। और क्या इस बात की भी उम्मीद है, ये जो 9 नाम सामने आ रहे हैं, इससे इतर भी कोई नाम हो सकता है? कुछ भी संभव है अंकिता सिंह जी, कुछ भी संभव है। और जो विधायक दल की राय ले ली गई है, फिर भी विधायक दल के जो फैसला होगा और उसमें आला कमान मोहर लगाएगा, तो वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। और निश्चित तौर पर हमारे को दिल्ली में अच्छा शासन देने की चिंता है कि दिल्ली में अच्छा शासन दे, अपने वायदों को पूरा करे। और हम वायदों को पूरा करने के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार हमने करा हुआ है। हमारे क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसकी हमारी बिल्कुल पूरी प्लानिंग तैयार है। और सत्ता में शपथ ग्रहण लेते ही हम बिल्कुल तेजी से काम शुरू करेंगे और जिसमें अगली बार आप और हम बैठेंगे तो हम ये आपको गिनाएंगे कि हमने ये काम शुरू कर दिए हैं और इन काम को कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देखेंगे कि दिल्ली की जनता जो ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी और ट्रिपल इंजन में तीन गुना तेजी से दिल्ली का विकास होगा। ये मैं आपको बिल्कुल, प्रखर जी, आपको क्या लगता है ट्रिपल इंजन की सरकार है? मैं कहूँगा नासमझी का एक विषय होगा जो अगर कहा जाए कि एमसीडी में भी हम आ जाएंगे। खैर पे बात मैं नहीं कर पाऊंगा अंकिता जी। मैं ये बात मैं अपेक्षा ये करता हूँ कि इस बार अगर इनको भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आधी आबादी को लेते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्ड खेला है, मैं तो आशा करता हूँ कि इनको एक महिला मुख्यमंत्री देनी चाहिए। अनिल गोयल जी, क्या महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगी? कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जिस तरह से हमेशा आधी आबादी की बात यहाँ पर की जाती है, तो अनिल जी क्या लगता है कि महिला अंकिता जी ऐसे डिबेट मत कराइए, मेरी बात रख लेने दीजिए, फिर आप सवाल जवाब ले लीजिएगा। मैं बात कुछ कह रहा था अंकिता जी, मैं ये कह रहा था प्लीज आप भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करी, महिला के लिए बात करी, हर बात से महिला के लिए बात करी, 2500 रुपए देने की बात करी। तो हम आशा ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। मगर मुझे मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठों की पार्टी है, ये किसी भी उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कहते हैं सुबह होती है शाम। ये जिस तरीके से महिलाओं को साधने का काम कर रहे थे, जिस तरीके से महिलाओं के लिए एक बात कर रहे थे, क्या इनके अंदर साहस है कि कोई महिला को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अनिल गोयल जी से पूछिए, क्या इनके अंदर साहस है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? क्या सिवा आप सिर्फ अपनी आधी आबादी कहने के लिए कहते हैं या उनको सही में सम्मान देते हैं? सिर्फ आपको वोट के समय में उनकी याद आती है, हमने महिला मुख्यमंत्री दी। आपके अंदर साहस है, आप महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं? तो ये आपका नेतृत्व काम कर रहा है। आपके लोग अभी भी जेल में। मैं क्या कह रहा हूँ अनिल गोयल जी, आप टीएमपी न्यूज में बैठे हुए हैं, आप बताइए कि आप महिला मुख्यमंत्री देंगे? जिस तरीके से आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने महिला मुख्यमंत्री दी, आप महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आप झूठे लोग हैं। आपका नाम इसीलिए भारतीय
ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, आरोप मुझे आप प्रत्यारोप की बताइए, राजनीति करते हैं, आप मुझे काम बताइए कि करते नहीं आपके है, पार्टी काम के अंदर करना साहस आता नहीं है, है, किसी नाचना महिला ना मुख्यमंत्री जाने ने, आंगन टेढ़ा। अंकिता जी भी बैठी ये हुई है। पूरी तरीके से अंकिता आप पर जी, ये बात लागू आपको अनिल जी, महिलाओं सीधा- के लिए, सीधा सा सवाल आप है, एक सीधा महिला सा होते हुए सवाल है, आपसे मैं क्या पूछना चाहता हूँ महिला कि क्या मुख्यमंत्री भारतीय के जनता नाम पार्टी पर भी साहस चर्चा रखेगी? हो रही है? क्या कोई ऐसे नाम है जिन पर मुहर लग सकती है? महिलाएं रेखा गुप्ता जी हैं, शिखा राय जी हैं, निश्चित तौर पर वो भी हमारी एक योग्य उम्मीदवार हैं। इन्हीं को भी बनाया जा सकता है, महिला भी बनाई जा सकती है, कोई पुरुष भी बनाया जा सकता है। ये फैसला आला कमान में ही करना है, ये फैसला हमने नहीं करना। दूसरी बात, ऐसे फैसले टीवी चैनलों पर नहीं होते, ये फैसले मीटिंग में बैठ करके ही होते हैं, और निश्चित तौर पर जो भी फैसला होगा आप सबके सामने आ जाएगा। और हमारी दोनों महिलाएं लेकिन कब आएगा बिल्कुल योग्य सर? है। कब आएगा? ऐलान कब होगा? बहुत बहुत जल्दी आपके सामने ये सब आने वाला है। और शपथ ग्रहण कब होगा? शपथ ग्रहण 17-18 को कभी भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की